गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हम अपने टेस्ट श्रृंखला का दूसरा सेट शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बिरुंगा नेशनल पार्क कहाँ है? इसे मैंने अपने करंट अफेयर के वीडियो में बताया था। यह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में, यानी DRC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिटीज इन पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक या नीति आयोग या ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका उत्तर है बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कैवा है? इसका उत्तर है 86वां। और प्रथम स्थान पे कौन है? जापान। दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे जर्मनी एवं दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम एंड सर्विसेज यानी NCCAVS, इसका हिंदी रूपांतरण है प्राकृतिक पूंजी लेखा और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का लेखांकन, जिसका इस बार भारत अध्यक्षता कर रहा है, यानी NCCAV फोरम की अध्यक्षता 2021 में की जा रही है, वह भारत के द्वारा। तो इसमें भागीदार राष्ट्र कौन है? ब्राज़ील, भारत, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका उत्तर है इनमें एक से अधिक, क्योंकि इन चारों के अलावा चाइना भी इसका भागीदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्ल्ड फेस्टिवल कलरव का आयोजन जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में कब से कब तक किया गया? इसका उत्तर सी है, क्योंकि कल यानी 15 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में इसे आयोजित किया जा रहा है। यह भारत बिहार का जो है पहला वर्ल्ड फेस्टिवल है। इसे आप ध्यान रखिएगा BPSC के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की नई राजधानी किस द्वीप पर है? पहले नाम बताइए आप उसका नाम है कालीमंटन। वो है आपके कहाँ पे? सुमात्रा पे, जावा पे, सुलावेसी या बोर्नियो? वे आपके हैं बोर्नियो द्वीप समूह पे। ये देखिए कालीमंटन, ये आपके सुमात्रा, जावा, यहाँ सुलावेसी होती है और ये है कालीमंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नजहत शमीम खान किस देश के हैं? इसे आज ही के करंट अफेयर के वीडियो में डिटेल से बताया गया, उसे आप देख सकते हैं। वह हैं फिजी के, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बाद पूर्व में एक द्वीपीय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की उत्पत्ति यानी पुनः उत्पत्ति के बाद मलेशिया ने कब तक अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है? इसका उत्तर बताइए आप। इसका उत्तर है 1 अगस्त 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी आज के करंट अफेयर के वीडियो में शामिल किया गया है। खुला आसमान संधि यानी ओपन स्काई ट्रीटी कब लागू हुआ था? दोस्तों, यह लागू हुआ था 1 जनवरी 2002 को। किसके शामिल होने के बाद लागू हुआ? ये रूस के। और यह चर्चा में फिर इसलिए आया क्योंकि रूस इससे अलग हो रहा है। इसके पहले कौन अलग हुआ? USA, जो कि दिसंबर 2020 में अलग हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में से वर्तमान में कितने महाजनपद भारत की सीमा रेखा के बाहर हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका उत्तर है 2। पहला कौन है? कंबोज और दूसरा गांधार। ये देखिए कंबोज और गांधार जो कि अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के पास पड़ते हैं, जबकि अन्य है ये हमारे भारत में ही है। आप देख सकते हैं इसको मैप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में? बताइए। अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु, बिंबिसार या अशोक? इसका उत्तर बी है, यानी अजातशत्रु के शासनकाल में। अब हम देखते हैं चारों बौद्ध संगति उसके बारे में। ये देखिए प्रथम बौद्ध संगति वो कहाँ हुआ था? राजगृह में। शासक कौन थे? अजातशत्रु, और उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरा वैशाली में कालाशोक के काल में, और अध्यक्षता सबकामी ने की थी। तीसरा जो था पाटलिपुत्र में, और शासक कौन थे उस समय? सम्राट अशोक, और उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस द्वारा की गई थी। चौथा कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, शासक कनिष्क, और उसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष। अश्वघोष बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक भी हैं। उसका नाम बताइए आप। बुद्धचरित। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन है? बताइए। इसका उत्तर है ए, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में, क्योंकि सम्राट अशोक से पहले एकमात्र यही शासक था महापद्मानंद जिसने कलिंग पर अधिकार किया था। ये देखिए सम्राट अशोक से पूर्व नंद वंशीय शासक महापद्मानंद द्वारा कलिंग को जीता गया था। इसकी पुष्टि कलिंग के चेदी वंश के शासक खारवेल द्वारा इस अभिलेख द्वारा किया जाता है। इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि खारवेल ने चोल चेर पांडे को भी पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? कश्मीर का, मेवाड़ का, विजयनगर, गुजरात, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? इसका उत्तर एक से अधिक है, क्योंकि उसने अपनी पुस्तक बाबरनामा में 2 राज्य मेवाड़ और विजयनगर जो कि उस समय प्रसिद्ध हिंदू राज्य थे उसका उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यह बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है जो कि अकबर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वर्ष 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई थी तब भारत के वायसराय कौन थे? उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने नमक कानून के विरोध में कालीकट से पय्यानूर तक की यात्रा की थी? आप सोच रहे होंगे सी राजगोपालाचारी, लेकिन वह गलत है। इसका उत्तर है के केलप्पन, क्योंकि सी राजगोपालाचारी के द्वारा भी यात्रा किया गया था, लेकिन वह त्रिचेनापल्ली से वेदारण्यम तक था। कहाँ तक? त्रिचेनापल्ली से वेदारण्यम तक। और इसमें एक और नाम है पी कृष्ण पिल्लई। इन्होंने भी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था तो इन्होंने यह मांग किया था कि पूरे भारतवर्ष में भारत का जो ध्वज है उसे फहराया जाए, लेकिन उसे उस समय उतना स्वीकार नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1905 में की गई थी। देखिए इसकी स्थापना 1905 में कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने एम.जी. रानाडे की सहायता से की थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मिशनरियों को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना, देश सेवा के कार्य को संवैधानिक तरीके से संपन्न करने के लिए स्वार्थ रहित
होकर प्रोत्साहित करना तथा लोगों को स्वार्थ रहित धार्मिक भावना के साथ कार्य करने के लिए तैयार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है वह पहली बार कब गाया था? इसे गाया गया था 1911 में, जब कलकत्ता में कांग्रेस की सभा हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखे, यह बंध किस में है? बताइए, यह प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ये आपके हैं मूल कर्तव्य में है, यानी 51 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? इसका उत्तर बी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक भेजा जाता है या निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? बताइए। ए है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से, बी उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से, सी सदस्यों का 2/3 बहुमत, डी सदनों का पूर्ण बहुमत, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका उत्तर है बी, यानी कि जो संयुक्त बैठक में जो विधेयक भेजा जाता है वह 3/4 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का कस्टोडियन है? बताइए, क्या भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? बिल्कुल सही जवाब, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान में कई निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोध विधेयक विषयक उपबंध है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? 10वीं। आप 8वीं अनुसूची किस में है, मतलब 8वीं अनुसूची में कौन सा विषय है, इसे आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण के खनिज भंडार में शीर्ष पर कौन है? जो खनिज के भंडारक हैं वह है ऑस्ट्रेलिया, जबकि चाइना जो है उत्पादक है। यानी कि जो स्वर्ण का जो सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे है? आपके ऑस्ट्रेलिया में। और उत्पादक कौन है? चीन। कल हमने क्वेश्चन बताया था डायमंड के बारे में, तो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन राष्ट्र है? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में शीर्ष देश कौन है? अमेरिका न सिर्फ उत्पादन में बल्कि भंडारक में भी शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक गैस का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? बताइए। इसका उत्तर है असम, भारत में। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत शीर्ष पर है? दाल और दूध में, दाल, दूध और केला में, दाल, दूध, केला और मसाला में, दाल, दूध, केला, मसाला और जूट में। इसका उत्तर डी है, दाल, दूध, केला, मसाला और जूट में भारत जो है प्रथम है। शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य जो कि भारत में कौन है? इसका उत्तर कर्नाटक, जबकि दूसरे पे एमपी है, तीसरे पे बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बजट 2020-21 के 3 घटकों में से किसमें कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास की बात की गई है? इस बार के जो बजट है, भारतीय बजट, वो वर्ष 2021 वाला, उसमें 3 घटक शामिल किए गए थे। पहला कौन था? आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास दूसरा, और तीसरा जिम्मेदार समाज। तो ये जो कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास की जो बात की गई थी वो किस में की गई थी? आकांक्षी भारत में, यानी हमारा उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान रेल की घोषणा भारत सरकार ने किस बजट में
की थी? इसका उत्तर भी सही जवाब 2020-21 में, जो कि पिछले बजट में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली अर्थव्यवस्था के लिए भारत सरकार वर्ष 2024-25 तक मत्स्य को कितने रुपए तक पहुंचाना है? यहाँ पे क्वेश्चन में कितने रुपए निर्यात तक पहुंचाना है, तो इसका जो उत्तर है वो है 1 लाख करोड़। यानी कि वर्ष 2024-25 तक नीली अर्थव्यवस्था यानी मत्स्य से भारत सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए तक का निर्यात करना है, यानी कि इतने रुपए प्राप्त करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार से संबंधित है। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक कौन? मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ पर है? मनेर में, दरभंगा में, बिहार शरीफ या पटना? इसका उत्तर है बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है 16 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था वह हुआ था 28 नवंबर 1940 को, और प्रथम सत्याग्रही बिहार के कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। इस वर्ष का प्रश्न भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टेटमेंट संबंधित है। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं को हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? यह बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है। ये प्रश्न ये रिपीटेड है, इसलिए यहाँ दिया गया है। इसे कहा था सरदार पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश दिवस मनाया गया था कब? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 1946। तो बताइए कौन सा है? इसका उत्तर है फरवरी 1946। और जयप्रकाश नारायण को जेल से रिहा कब किया गया था? अप्रैल 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी। किसने की थी? इसे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? इसका उत्तर है छपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? प्रदूषण से, महिला सुरक्षा से, जलवायु परिवर्तन से या आपदा प्रबंधन से? यह संबंधित है आपके आपदा प्रबंधन से। ये जो है 2015 से 30 तक संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य को कब बनाया गया था? 1975 में, 80 में, 85 में या 1990 में? इसका उत्तर है ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसे बनाया गया था वर्ष 1976 में। यह बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य भी है। अभी कैमूर में बनाए जाने की भी बात हो रही है, लेकिन फिलहाल अभी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नहीं है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में बस छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1946 में। बस एक इमेज है। हाँ, टाइगर रिजर्व से संबंध आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हमारे देश में कहाँ पे है? टाइगरों की संख्या 526 कहाँ पे हुए? आपके मध्य प्रदेश में। जबकि 524 मात्र 2 कम है कहाँ? कर्नाटक में। इसके अलावा 312 महाराष्ट्र में,
442 आपके उत्तराखंड में और 264 तमिलनाडु में और कुल जो संख्या है वो है 2967। ये इस वर्ष का डेटा है। यहाँ पे मैंने टाइगर लिस्ट दे दिया है, आप चाहें तो बाद में देख सकते हैं या फिर अभी आप देख सकते हैं। जैसे महत्वपूर्ण देखिए, बांदीपुर कहाँ हुआ, कर्नाटक में, कॉर्बेट उत्तराखंड में, कान्हा मध्य प्रदेश में, मानस असम में, मेलघाट महाराष्ट्र में, पलामू कहाँ झारखंड में। इसी प्रकार से आप देख, पूरा लिस्ट मैंने दे दिया है और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं नीचे सारे का लिस्ट यहाँ पे दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसे बताइए। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी है, दूरी की, समय की, आयु की या तीव्रता की। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है, जो कि बीपीएससी के द्वारा 2019 में भी पूछा जा चुका है। आवृत्ति को मापा जाता है, ये रिपीटेड है इसलिए आप लोग को पता होगा, हर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 21 है और 23 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, तो 21 यहाँ पे दिया हुआ आपका इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम प्रोटॉन मान सकते हैं यहाँ पे। तो 21 प्लस 23 इक्वल टू 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, गाइगर काउंटर से। और रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी, कमेंट में बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। इसका उत्तर है ऑस्टियोलॉजी। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, सही जवाब है नीलहरित शैवाल। ये यूपीएससी के द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता। ये एम्फीबियन यानी कि स्तनपायी की बात की जा रही है, एम्फीबियन। तो यहाँ देखिए, ये जो एकिडना है और प्लेटिपस, ये दो ऐसे स्तनपायी है जो अंडे देते हैं और बच्चे नहीं। तो उसका जो उत्तर हुआ आपका ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों सही है। तो ये था हमारा आज का प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।